हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहर। दोस्तों, एक राजेश नाम का लड़का होता है जिसका उम्र अभी 25-26 साल हो चुका है। ये गांव में रहता है। गांव में सब गांव में रहते हुए उसने कई बकरी को पाल के रखा था। जिसका पिताजी खेती करता है और खेती करने के साथ साथ वो कुछ कारोबार भी करता है। पिताजी जब कारोबार करने चले जाते हैं तो उस समय राजेश जो होता है वो अपने बकरी को जंगल की तरफ चराने के लिए ले जाते हैं। राजेश का उम्र दिनों दिन बढ़ते जा रहा था, इसीलिए उसका शादी नहीं हो पा रहा था। कई बार उसने रिश्ता भी लगवाया था, लेकिन उसका शादी काला होने के चलते, रंग सांवला होने के चलते उसका शादी नहीं हो रहा था। और घर में भी इतना कमाई नहीं थी, जिसके चलते उसने तुरंत शादी कर सके। परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने परी बकरी को पाल करके अपना जो जीवन यापन कर रहे थे। और थोड़ा बहुत उसके पास खेती का जमीन था, वो लोग खेती कर रहे थे। राजेश का उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका मन में एक अजीब सी शरीर में बदलाव होने के साथ साथ अजीब सी हरकतें भी करने लगता है। उसका मन में भी इच्छा होती है कि मेरे भी एक गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। शादी तो नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती तो किस तरह से हम अपना एक जो नॉर्मल लड़का ज़िंदगी जीता है उसी तरह हम जी सकते थे। वैसे ही सुबह को वो निकलता है और बकरी जंगल की ओर ले जाता है। फिर शाम हो जाता है तो फिर घर ले जाता है। एक दिन अपना पिताजी खेत से आकर उसे कहता है कि राजेश, तुम आज बकरी चराने ले जाओ, आज मैं कहीं कारोबार करने चल जाऊंगा। इसी तरह से कई दिन से चलते चलते ये काम रोज का सिलसिला चलता रहता है। एक बार बकरी चराते हुए राजेश का मन में कुछ लाखी उसका बेचैन हो जाता है। आप लोग दोस्तों देखे होंगे, बकरा के साथ बकरी भी साथ में होते हैं। तो एक बकरी को कुछ जो अवैध जो संबंध होता है, संबंध बनाने का प्रयास करता है आवाज करते हुए। इसको देखकर उसने कई तरह का मन में मचल उठता है, लेकिन करे तो और क्या करे। आसपास आदमी को देखता है, कोई नहीं होता है, तो उसने अपने जो बड़ी होती है एक बकरी, उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो झड़ी की ओर ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसके साथ गलत संबंध बनाना शुरू करता है। शुरू में तो उसने बकरी ने आवाज़ नहीं करती है, लेकिन जब उसे कुछ रजिश करता है तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और चिल्लाने की आवाज़ कई दूर तक पहुंच रहा था। उसने मुंह को भी दबाने का प्रयास करता है, लेकिन इधर जो अपना काम में व्यस्त होने के चलते मुंह को दबा नहीं पाता है। इसके चलते जो बकरी मिमिया रही थी वो कई दूर तक आवाज़ चल रहा था। इधर बगल में ही उसका जो चाचा का लड़की होती है, भैंस चरा रही होती है। तो उसने सोचा कि ये तो बकरी का आवाज़ है, इस बकरी को किसी जंगल का जानवर ने पकड़ लिया होगा या फिर खा रहा होगा। इसीलिए वो दौड़ के आती है, अगल बगल देखते हैं, लेकिन बाकी बकरी को देखकर वो खुश हो जाता है कि ये तो कहीं कुछ अनहोनी घटना तो नहीं हुई है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर वही आवाज़, जो बकरी का, इस आवाज़ को सुनकर जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर वो जो चाचा का लड़की उधर चल जाते हैं। चल जाने के बाद जब उधर देखता है तो उसका जो ताऊ का लड़का उसे बकरी के साथ गलत संबंध बना रहा है। कुछ देर तो वो देखता है और देखने के बाद वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इसी को देखकर जो चचा का लड़की होती है उसका मन में भी बेचैन हो उठता है। उसे भी कुछ करने का इच्छा हो रही होती है। कुछ देर होने के बाद जब चचा का लड़की राजेश के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसे डराने और धमकाने लगता है। ये तुम क्या गलत हरकत कर रहे हो, जानवर को भी तुम नहीं छोड़ रहे हो, तुम कैसा आदमी हो। तुरंत राजेश ने बकरी को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद उसे माफ़ी मांगने लगता है।
लेकिन इस माफ़ी को देखकर जो चाचा की लड़की होती है उसे माफ़ी नहीं मांगता है। उसे कहता है तुम कब से ये शुरू किया है, इस तरह का गलत हरकत नहीं करना चाहिए तुम्हें। लेकिन राजेश बताता है कि मेरा उम्र बहुत बढ़ चुके हैं और अभी तक मेरा कोई शादी भी नहीं हुई है। मुझे भी कुछ करने का इच्छा हो रही थी, इसलिए कोई लड़की तो नहीं मिल रही है, इसलिए मैं अपने संतुष्टि के लिए मैं इस बकरी के साथ ही कर रहा था। शुरुआत में तो चाचा की लड़की गुस्सा से बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसे भी नॉर्मल हो जाती है। उसे कहता है कि तुम्हें मैं इस जो किए हो उसको मैं तुम्हें बता दूंगा। कई बार राजेश उसको मना करता है और बोलता है कि आप मुझे इस घटना को कृपया किसी को ना बताए, नहीं तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी, गांव में मुंह दिखाने लायक हम नहीं रह जाएंगे। तो चाचा का लड़की एक शर्त पर उसे माफ़ करने के लिए कहता है, ठीक है, जो तुमने बकरी के साथ किया है तुम भी मेरे साथ एक बार मुझको भी करना होगा। इस बात को सुनकर राजेश दंग रह जाता है। उसने मना कर देता है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, जो मैंने मजबूरी में जब बकरी के साथ किया है। मैं तुम तो मेरे चाचा की लड़की हो, तुम तो मेरे बहन हो, तेरे साथ मैं तुम्हें ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो चाचा की लड़की ने बोला, ठीक है मत करो, तेरा इच्छा है। तो ये जो घटना हमने देखा है, ये सारे गांव में सारे परिवार में इस चीज़ को हम बता देंगे, जो कि तेरा बदनामी हो जाएगी। ना चाहते हुए भी कुछ देर राजेश सोचता है और सोचने के बाद उसे हाँ कर देता है। दोस्तों, रात हो जाती है, शाम ढल जाता है। राजेश भी घर वापस आ जाता है बकरी को लेकर, और चाचा की लड़की भी जो भैंस चरा रहे थे भैंस को लेकर घर आ जाते हैं। उन दोनों का डेट फिक्स हो जाता है रात के 10-11 बजे, जो खाना खाने के बाद जो उन लोगों का बालकोनी से नीचे एक गजा टाइप का कोचा टाइप का होता है, उस कोचा में हमें मिलना है। खाना खाने के बाद सब कोई खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद राजेश उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे जो अपने चाचा की लड़की ने उसे बुलाया है। कुछ देर के बाद चाचा की लड़की भी आ जाती है, और रात के अंधेरे में उन दोनों का जो अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उन दोनों कुछ देर अवैध संबंध शुरू ही करने वाले थे, लेकिन कुछ देर के बाद घर में जब चाचा की लड़की को घर में देखते हैं तो घर में नहीं होता है। तो जब उसको घर में ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलता है, तो अगर आसपास में ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब उसने ढूंढने के लिए जो गजड़ होता है, जो कोना होता है, उस कोना की ओर जाते हैं तो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। जैसे ही उन दोनों को देख लेते हैं, उन लोग तुरंत उठ खड़ा हो जाते हैं। उठ खड़ा होने के बाद राजेश भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो उसका चाची होती है उसे 2-4 झप्पड़ मारते हैं, और मारने के बाद उठा बैठा करने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ये चीज़ कब से कर रहे हो। लेकिन जो लड़की और जो वो राजेश ये काम पहली बार कर रहे थे, जो कि उन लोग बकरी से एक जो बात छिड़ी हुई थी उससे उन लोग इस बात तक पहुंच गया था। बाद में राजेश को भी वहाँ से भगा देता है और उस लड़के को भी ले आता है घर, और किसी को ना बताने की नसीहत देकर इसको वहाँ से छोड़ देते हैं। और आज के बाद उस लड़की को भी अपने माँ बोलती है, आज के बाद इस तरह का गलत काम तुम नहीं करोगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और किसी के दिल को दुखाने का नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग रखना है, सतर्क रखना है। इस तरह से अवैध संबंध अब भी जारी है, इससे बचाए रखना हम लोगों का बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, फिर से सबको जोहार।